Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting and different question based on integration as the limit of a sum. इसके पहले वाले वीडियो में हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर उसका इंटीग्रेंड पार्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया हो तो कैसे हम लिमिट एज अ सम का यूज करके उसको इवेलुएट करेंगे। तो चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखें यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 to 1 e पावर 2 - 3x dx है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम का यूज करके। तो देखें बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे इसको। तरीका तो सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल पे डिस्कशन किए थे, मीन्स इंटीग्रेंड पार्ट अगर इसका पॉलिनोमियल के फॉर्म में था, तो जैसे हम लोग 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे वैसे ही यहाँ पे भी उनको डिस्कशन करना है यहाँ पे स्टूडेंट। तो चलिए हम देखें यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो fx कितना है उसको हम लोग देखें यहाँ पे। तो fx इक्वल टू क्या लिख देंगे, e पावर 2 - 3x। ये हमारा fx हो गया। fx इक्वल टू 2 - 3x, fx इक्वल टू e पावर 2 - 3x हो गया। a मीन्स लोअर लिमिट 0 है और b मीन्स कितना है 1 है। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट करते थे, h कैलकुलेट करते थे। h इक्वल टू कितना होगा b माइनस a। तो 0 यहाँ पे b माइनस देखें b माइनस a बाई कितना लिखते थे हम लोग, n लिखते थे। दिस इज इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फार्मूले का यूज करेंगे। तो लिखते हैं इंटीग्रल a to b, यहाँ पे fx dx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h। यहाँ पे क्या लिखते थे, fa प्लस प्लस h प्लस fa प्लस 2h एंड समान प्लस यहाँ पे fa प्लस n-1 इंटू h लाइक दिस। इस तरीके से फॉर्मूले का यूज हम लोग किए थे। चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 e पावर 2 - 3x dx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h। अब देखें a मीन्स 0 है, तो f0 प्लस f जब 0 रखेंगे तो h हो जाएगा प्लस f2h एंड सो वन प्लस f कितना होगा n-1 इंटू h। अब देखें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखते रहें कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h f0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अगर f0 की बात करें तो यहीं पे 0 रखेंगे x के जगह पे, तो कितना मिल जाएगा e पावर 2 प्लस अब x के जगह पे h रखेंगे तो e पावर कितना होगा 2 - 3h प्लस 2h रखेंगे तो e पावर 2 - 3 इंटू कितना होगा 2h। x के जगह पे हम रखते चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम एक स्टेप और लिख दें, 3h अगर रखें तो e पावर 2 - 3 इंटू कितना होगा 3h। इस तरीके से लिखते चलेंगे प्लस एंड सो ऑन। हमारा लास्ट टर्म जो है कितना होगा e पावर 2 - 3 और x के जगह पे कितना होगा n-1 इंटू h। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखें कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लें यहाँ पे, तो लिम n टेंस टू इन्फिनिटी h, यहाँ पे देखें e स्क्वायर प्लस इसको हम कितना लिख सकते हैं e पावर 2 इंटू e पावर -3h लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, सबको पता ही होगा। फिर e पावर 2 इंटू e पावर -3 इंटू कितना लिख सकते हैं 2h लिख सकते हैं प्लस e पावर 2 इंटू e पावर -3 इंटू 3h। इस तरीके से लिख सकते हैं। देखते चले हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से। e पावर कितना होगा 2 इंटू e पावर -3 n-1 इंटू h लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे इसको, हाँ जरा यहाँ पे बता दें, हो सकता है कि कई लोग भूल गए होंगे। सबको आता है बट ये है कि भाई लोग भूल जाते हैं इसको, कैसे ये आया हुआ है देख लेंगे। अगर हम लिख दें x पावर m प्लस n तो इसको लिख सकते हैं x पावर m इंटू x पावर n। यही कॉन्सेप्ट हम यूज किए हैं, जो फॉर्मूला एक्सपोनेंट का हम यूज कर लिए हैं।
देखें अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ई स्क्वायर सब में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर हम यहाँ पे कॉमन ले लिए, बाहर कर दिए क्योंकि लिमिट से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h। अब यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस ई पावर माइनस 3h प्लस, इसको देख लें एक कितना लिख सकते हैं, ई पावर माइनस 3 इंटू 2h प्लस ई पावर माइनस 3 इंटू कितना होगा 3h एंड सो ऑन प्लस ई पावर माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू h लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सोचा जाए, इस पे हमको ध्यान देना है। तो चलिए इसको हम लोग सोचते हैं कैसे इस पे वर्क करें। जो ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया, जरा उसके बारे में हम लोग सोचें कि क्या है, ये किस तरीके से लिखा गया है। देखें यह एक सीक्वेंस बन रहा है, सीरीज बन रहा है, सॉरी यह एक सीरीज बन रहा है। जब हम सीरीज की बात कर लिए तो ज़रा सीरीज देखें कि किस में AP में है कि GP में है कि किस में, हम इस पर ध्यान दें। अगर हम कह दें कि ये जो सीरीज है GP में है तो कैसे होगा, देखें GP में अगर है तो कॉमन रेशियो सबका सेम होना चाहिए, तो कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर लें। अगर इसका कॉमन रेशियो निकालें मीन्स R कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे देखें R अगर कैलकुलेट करें यहाँ पे तो R कितना हो जाएगा कॉमन रेशियो, तो e पावर माइनस 3h होगा। अगर चेक करना है कि यही आ रहा है तो यहाँ से भी हम कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इससे इसको डिवाइड कर दें तो देख सकते हैं कि 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 3 सेम यही आ जाएगा, यही सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं, तो कॉमन रेशियो हमारा क्या है, हर टर्म में सेम है। तो इसका मतलब कि यह जो सीरीज लिखा गया है, ये सीरीज किस में है, GP में है। जब सीरीज GP में तो GP का फार्मूला अप्लाई करें। तो GP के लिए सम का फार्मूला क्या अप्लाई कैसे करते हैं, सबको पता ही, हम फार्मूला बता भी दिए हैं। तो देखें तो यहाँ से कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो देख लेंगे यहाँ से, बहुत सिंपल सा है। ई स्क्वायर यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिख देंगे h, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखें GP के सम का फार्मूला यूज करें। कौन सा फार्मूला, सभी लोग पढ़ चुके हैं। देखें 1 देखेंगे यहाँ पे a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन, AR पावर n माइनस 1 अगर रहे तो हमको क्या लिखते हैं, देखेंगे a इंटू R पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ये हम लिख देते हैं, है ना। इस फार्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे a मीन्स होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा e पावर माइनस 3h। तो हमारा क्या हो गया, e पावर माइनस 3h, तो हमारा रेशियो हो गया, कॉमन रेशियो हो गया, तो उसको R से डिनोट किएंगे। और कितने टर्म है तो देखें टर्म भी काउंट कर सकते हैं, टोटल n टर्म है, देखें 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है। तो पावर n माइनस 1 अपान कितना हो जाता है यहाँ पे r माइनस 1, तो r कितना है e पावर माइनस 3h माइनस कितना है 1 है, ठीक है। तो इस फार्मूले का जो फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं इसका हम यूज किए हैं। अब यूज कर दिए, इसको अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कितना लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे e स्क्वायर देखेंगे यहाँ पे, तो e स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और h अब देखेंगे तो e पावर माइनस कितना 3 NH माइनस 1 अपॉन कितना होगा e पावर माइनस 3h माइनस 1। अब देख लेंगे इसके बाद, अब क्या करेंगे यहाँ पे, फिर NH आ गया, देख सकते हैं NH आ गया, तो NH इसको सॉल्व करें तो NH की वैल्यू कितनी होगी, देख सकते हैं H इक्वल टू 1 बाई N है, तो NH इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो NH के जगह पे हमको क्या रखना है, 1 रखना है। जहाँ NH होगा उसके जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो चलिए इसके बाद हम आगे इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे इधर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कशन हम लोग करें, देखते हैं कितना आता है यहाँ पे। देखें तो ये इसके बाद देखेंगे, इसके बाद, ठीक है। देख कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिख देंगे h, समझेंगे एक एक स्टेप हम लिख करके बता दे रहे हैं। NH के जगह पे हम कितना लिख देंगे 1, तो e पावर माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, बात समझ में आ गया होगा, और e पावर माइनस 3h माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब देखें ऊपर वाले टर्म को ज़रा ध्यान से देखेंगे, e पावर माइनस, देखें e पावर माइनस 3
-1 को देखें, इसमें कहीं NaH है नहीं, तो ये भी कांस्टेंट जैसे होगा, इसको हम बाहर खींच लाएंगे। क्या करेंगे, बाहर खींचेंगे। तो बाहर खींच लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखेंगे e² × e⁻³ - 1। अब यहाँ पे जो बच रहा है इसमें लिमिट का यूज करेंगे, तो लिमिट देखेंगे सारे टर्म्स हमारे किस में है, h में है। तो अगर n को यहाँ से हटाए तो h लिखेंगे, तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर n इन्फिनिटी को टेंड करा तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। हम बता चुके हैं। तो n के जगह पे हम h लगा दिए। क्यों भैया, क्योंकि सारे टर्म्स हमारे h में है। तो h अपान कितना होगा, e⁻³ - 1 हो जाएगा। अब इस लिमिट को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट जब सभी लोग 11th में पढ़े होंगे तो बताया गया होगा। यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या बताया गया होगा कि देखें, यहाँ पे बताया गया होगा कि यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x-1/x, इस तरीके से अगर कहीं मिलता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। समझेंगे, x टेंस टू 0 e⁻x-1/x के यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 1 हो जाती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का हमको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे ज़रा ध्यान देंगे। e का जो पावर है उसी से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे e का जो पावर है उसी से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो e का पावर, तो e का पावर यहाँ पे देखें कितना है, देखेंगे e का पावर इस केस में कितना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं e का पावर -3h है। तो h तो है लेकिन इसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ है। क्या इसके साथ माइनस लगा हुआ है, नहीं। जब माइनस नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। मीन्स -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड भी करना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए वही काम हम यहाँ पे करने चल रहे हैं। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे कि हम उल्टा लिखे हुए हैं, इसको सीधा भी लिख सकते हैं। देखें, अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे x/e⁻x-1, तो इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि कितना आएगा। अगर यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन कर लें, देखिए यहाँ पे भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा। यहाँ पे भी सबको पता है कि e⁻x, देखें e⁻x की वैल्यू कितनी होती है, 1 + x प्लस कितना होता है, x² 2 प्लस लाइक दिस। इस तरीके से -1 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो देखें 1 + x² 1 + x/2 लाइक दिस। इस तरीके से ऊपर x सही है तो कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी में लिमिट रखेंगे हम लोग, बाकी में क्या कर देंगे, लिमिट रखेंगे x टेंस टू 0 पे। तो देखें ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 को छोड़ करके सारे टर्म 0 हो जाएंगे तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये ध्यान देना है, चाहे ये लिखें या ये लिखें, ध्यान देंगे, ये लिखें या ये लिखें, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, हम देखें एक बार और कह दे रहे हैं यहाँ पे e⁻x-1/x लिखें या x/e⁻x-1 लिखें, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, e हो जाती है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए, जब बात समझ में आ गया तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम बता दिए कि कौन सा लिमिट का यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखें सेटिंग करना है, तो सेटिंग के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे, सेटिंग -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पे लगा दिए -3, तो 1 कितना होगा, -3। देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो ऐसा क्यों किए हैं, तो e का जो पावर होता है उसी से डिवाइड भी करना होता है। तो e का पावर -3h था, यहाँ पे नहीं था, इसलिए हम -3 से क्या कर दिए हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए हैं यहाँ पे। तो अब देखें ये बाहर ले लेंगे तो -1/3 e² e⁻³ - 1। अब यहाँ पे कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 तो -3h/e⁻³ - 1। इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो कितना मिला हमको, -1/3 e² e⁻³ - 1। ठीक है, इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, सॉल्व कर लेते हैं। तो -1/3 ये मल्टीप्लाई कर दें तो e पावर कितना होगा, -1 हो जाएगा। देख सकते हैं 2 - 3 तो -1 -e² हो जाएगा, देख सकते हैं। या इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1/3 कितना हो जाएगा, e²
ई पावर -1। इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। देखें यहाँ पे जो लिमिट का यूज किए हम लिख देते हैं, क्या यूज किए हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर x -1 बाई x, ये रहे तो भी 1 होगा, या इस तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 x अपान ई पावर x -1, इस तरीके से रहे तभी भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। दोनों ही केस में देखें लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर x -1 अपान x गिव्स 1, और लिमिट x टेंस टू 0 x अपान ई पावर x -1 गिव्स 1। दोनों ही केस में कितना होता है, 1 होता है। तरीका क्या है, लिमिट अगर ये आता है तो कैसे हम अप्लाई करते हैं, ई का जो पावर होता है, देखें ई का जो भी पावर होगा उसी से ये भी, देखें ई का पावर तो उसी से डिवाइड है, तो ई का पावर ये यहाँ पे जो जितना है उतना ही ये भी है, सेम है, जो दोनों तभी ये 1 होगा। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे तभी 1 हुआ है। तो यही वजह है कि यहाँ पे सिर्फ h था, तो सेम करने के लिए हम -3 से मल्टीप्लाई और क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तब इसकी वैल्यू कितना लिखे हैं, 1 लिखे। इस कॉन्सेप्ट से समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, एक क्लास 11th में लिमिट सभी लोग इस पे डिस्कशन किए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, यहाँ पे एक्सपोनेंस अगर इंटीग्रेंड पार्ट अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया तो कैसे इसको हम लिमिट एज अ सम का यूज करके कैसे इवेलुएट किए हैं हम यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, देखें ज़रा उस पर भी हम लोग वर्क करें कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और करके दिखा देते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एक और क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पे जो भी हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरीके से लिमिट्स का यूज किया जा रहा है, तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट सबको समझ में अच्छे से आना चाहिए। अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर क्लियर नहीं है तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो हम क्यों ना कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें ताकि लिमिट में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखें कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आया होगा, हम इसको बता देते हैं कि कैसे आया। ये तो सबको पता ही है। अगर यहाँ पे लिख दें x अपान ई पावर x का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, तो 1 + x प्लस कितना होता है, x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी, और ये माइनस कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। देखें इन्फिनिटी टर्म होता है तो -1 से -1 कैंसिल। अब यहाँ से देखें x इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस कितना x बाई फैक्टोरियल 2 x² बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। x कैंसिल हो गया, तो 1 अपान कितना मिला, 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x² बाई फैक्टोरियल 3 लाइक दिस। अब लिमिट किस पे था, x टेंस टू 0 पे था, तो अब 0 रख दिया जाए, तो 0 रखेंगे तो इस 1 को छोड़ करके सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0, तो 1/1 दिस इज इक्वल टू 1, या ऐसे भी 1 ही मिलेगा। अब तो 100% समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े ना, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखें एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं यहाँ पे है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा देखा जाए। अब तो हमको यही लग रहा है कि सभी लोग लिमिट एज अ सम का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कमेंट भी करते रहे ताकि हमको लगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरूर कमेंट तो ज़रूर करें, कई लोगों का कमेंट आता है, ज़रूर हम कमेंट कहते हैं कि भाई कई लोगों का कमेंट आया कि वीडियो पढ़ करके बहुत ही अच्छा लगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, वो लोग फेयर भी बनाते हैं। तो ऐसे ही कमेंट करते रहें ताकि हमको भी लगे कि सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखें बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखा गया है। देखें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पे, देखेंगे इंटीग्रल 1 to 3, यहाँ पे लिखा गया है x² प्लस 3x प्लस ई पावर x dx है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखें कैसे करेंगे, ये सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, इसमें देखें एक्सपोनेंशियल भी है और यहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन 2015 में दिया गया था, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एक 2015 में दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या दिया गया था हम लिख देंगे।
इस समझे कि वो जो भी लिखेंगे होमवर्क रहेगा सबके लिए, बट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो कैसे करेंगे, हमारा तो एफ से ही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एफ हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे, चाहे तो हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हैं। कैसे, तो देखें, चलिए डायरेक्ट क्या लिखें, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ई पावर x है। यहाँ पे a कितना है तो 1 है, b कितना है तो 3 है, तो h कितना हो जाएगा तो 3 - 1 2 बाई n हमारा h हो गया। ठीक है, अब फार्मूले का यूज करना, जरा फार्मूला भी देख लें तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 1 to 3 एफ एक्स मीन्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ई पावर x dx। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिख देंगे h, इस पे एफ ए, तो हमेशा लोअर लिमिट लिखते हैं, तो लोअर लिमिट कितना है 1 है, f1 फिर 1 प्लस h प्लस f1 प्लस कितना होगा 2h प्लस f1 प्लस कितना हो जाएगा 3h एंड सो ऑन प्लस 1 प्लस कितना होगा n - 1 इंटू h। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब देखें कि क्या मिलता है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, यहाँ पे देखें f1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, चलिए यहाँ पे 1 रखते हैं, देखें 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस ई पावर 1। इस तरीके से हम बताए थे कि लिखा जाता है, इसमें कुछ कलाकारी हम लोग को नहीं करना है। अब 1 प्लस h रखेंगे, x के जगह पे कितना रखेंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h होल स्क्वायर, ऐसे देखेंगे 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस h और प्लस ई पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस h, लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, देखें ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2h लिखना है हमको, तो प्लस यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा 2h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2h प्लस ई पावर 1 प्लस कितना हो जाएगा 2h। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद लास्ट वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा एंड सो ऑन, देखते चलें। प्लस लास्ट वाला टर्म हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि देख रहे हैं कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा लास्ट वाला टर्म, यहाँ से लिखते हैं 1 प्लस n - 1 इंटू h होल स्क्वायर, x के जगह पे देखें, x के जगह पे तो लिख दिए होल स्क्वायर। अब प्लस 3x, तो प्लस 3 कितना लिखेंगे 1 प्लस n - 1 इंटू h, ठीक है। अब प्लस e के फॉर्म में, तो प्लस यहाँ पे देखें e पावर कितना हो जाएगा, ज़रा इसको और इधर से लिखते हैं ताकि हमको पूरा जगह मिले, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं, तो x के जगह पे कितना लिखेंगे 1 प्लस n - 1 इंटू h होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू x के जगह पे, तो 1 प्लस n - 1 इंटू h। अब e के जगह पे कितना हो जाएगा प्लस e पावर कितना 1 प्लस n - 1 इंटू h, लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग लिख दिए। अब रही बात इसको कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, देखें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे लिख दिए h। तो कैलकुलेशन ढूंढा जाए, देखें जो सिंपल तरीका हम डिस्कशन किए थे, तो चलिए उसी तरीके से करेंगे। पहले सबका फर्स्ट टर्म लेते हैं, देखें यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 स्क्वायर फर्स्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पे, देखें घबराएंगे बिल्कुल नहीं। 1 स्क्वायर, इसको भी ओपन करेंगे तो 1 स्क्वायर, इसको भी ओपन करेंगे तो 1 स्क्वायर, सारे टर्म्स में देखें फर्स्ट टर्म हमारा 1 स्क्वायर ही आएगा पहले वाले का, ठीक है। पहले वाले का तो 1 स्क्वायर ही आएगा, तो कितने टाइम्स n टाइम्स है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n टाइम्स आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखें, अब 1 स्क्वायर की तो बात आ गई। अब देखें इसी में पहले टर्म में, यहाँ पे तो 1 स्क्वायर के बाद ख़त्म हो गया। अब इसी टर्म में देखें अगला कितना होगा, h स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, देखें ज़रा h स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, देखें h स्क्वायर, यहाँ से भी h स्क्वायर, आगे भी h स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। तो h स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, समझेंगे।
तो यहाँ पे कितना होगा 1 स्क्वायर, इसके हेल्प से कितना मिलेगा 2 स्क्वायर, यहाँ से कितना मिलेगा, आगे अगर 3 वाला रहेगा तो कितना होगा 3 स्क्वायर, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, तो n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम बात कर लिए h स्क्वायर की, यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे, तो ये तो h स्क्वायर की बात हो गई। ठीक है, यह h स्क्वायर की बात यहाँ पे हम लोग कर लिए। तो h स्क्वायर के बाद अभी एक टर्म और मिले, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में 3 टर्म मिलते हैं, 1 स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखें 2h आएगा, देखेंगे कितना आएगा 2h आएगा, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 2h आएगा, इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लाइक दिस, इस तरीके से 2h। अगले स्टेप में कितना कॉमन लेंगे हम लोग, 2h ले लेंगे। तो अगर हम 2h कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में, सॉल्व करके देखेंगे 2h, अगले में 2h कॉमन लेंगे तो 1, देखेंगे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस n-1 इंटू n-1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखें अभी तक तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व किए, सारे टर्म्स को 3 टर्म मिला, एक फर्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म तो हम लोग लिख लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे ज़रा समझें। ये तो मीन्स देखें 1 + h स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म तो सॉल्व कर लिए, सारे जगह से सॉल्व हो गया। अब देखें सेकेंड टर्म पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, सेकेंड टर्म पे। सेकेंड टर्म हमारा जो 3 से जो मल्टीपल के फॉर्म है, 3 का जो मल्टीपल के फॉर्म में इस पे आते हैं। तो 3 का मल्टीपल कहाँ से है, तो आगे यहाँ पे फिर हम प्लस करेंगे, देखेंगे +3 के मल्टीपल के फॉर्म में यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे तो 3 का मल्टीपल देखें, पहले स्टेप से देखें यहाँ पे क्या मिलने वाला, ध्यान देंगे 3 3 3 3 देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि 3 + 3 + 3 एंड सो ऑन, कितने टाइम्स, n टाइम्स। यहाँ पे भी वो भी मिल गया। तो ये तो 3 3 3 करके मिला। अभी h भी तो है इसमें, देखें h भी तो है, तो ये तो 1 में मल्टीप्लिकेशन के बाद मिला। देखें यहाँ पे h भी है, तो अगला टर्म कितना मिल जाएगा, देखें यहाँ पे लिख रहे हैं +3h, देखें 3 × 2h, इस तरीके से। तो 3h इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, देखें 3h 3 × 2h 3 × 3h, इस तरीके से मिलता जाएगा। तो 3h हम कितना ले लें, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1 प्लस, समझेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से तो 3h कॉमन लेने के बाद 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, तो 1 + 2 + 3 एंड प्लस कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। यहाँ तक तो इतना लिख दिए, ये भी काम ख़त्म हो गया, सेकेंड टर्म का भी काम ख़त्म हो गया। अब e वाले पे पहुँचें, तो प्लस e वाले पे पहुँचे तो क्या लिखेंगे, देखेंगे समझेंगे। इसको किस तरीके से लिखेंगे, e⁻1 + h है, यहाँ पे लिख के समझा दे रहे हैं। e⁻1 + h प्लस अगला कितना है e⁻1 + 2h, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, e इसमें से कॉमन अगर हम ले लें, समझेंगे। अरे भैया e⁻1 × e⁻h लिखते, तो e अगर हम कॉमन ले लेते हैं, e अगर हम कॉमन ले लें तो कितना मिलेगा बताओ, तो e⁻h मिल जाएगा, e⁻2h मिलेगा, e⁻ लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिलता जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ e कॉमन ले रहे हैं। हम इस स्टेप की बात करें, लास्ट स्टेप की, तो इसमें कितना मिल जाएगा अगर यहाँ से, तो e⁻h प्लस e⁻, देखें अगला e⁻2h, इसी तरीके से e⁻3h एंड सो ऑन। लास्ट में अगर देखें तो लास्ट में देखें तो e⁻ कितना हो जाएगा, n-1 इंटू h। तो इस तरीके से हम लोग ये देख लिए, है ना। यहाँ पे घबराएंगे नहीं, जब अपने खुद इसको कॉपी पेन लेकर के करेंगे तो सब पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अब देखें इसके बाद समझें। अब यहाँ से लिखने चल रहे हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इधर h लिख देते हैं। अब जहाँ कैलकुलेशन किया जाए, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर मीन्स 1 + 1 + 1, n टाइम्स ऐड करेंगे तो इसको, इसकी वैल्यू n हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर। जरा इसके बारे में बताएं, इसमें तो कुछ सोचने की नीड ही नहीं है, फॉर्मूला है डायरेक्ट। क्या लिखेंगे, n × n-1 टू n-1 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसके लिए। प्लस यहाँ पे भी सोचेंगे नहीं,
2h और क्या फार्मूला यूज करेंगे, n इंटू एन माइनस 1/2 इसके लिए यूज कर लिए। इसको भी हमको सोचने की नीड नहीं है, 3 + 3 + 3 + 3 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3n हो जाएगी। चलिए यहाँ तक तो हाँ, यहाँ पे अब आ गए तो प्लस देखें +3h, यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे भी सोचने की नीड नहीं है, फार्मूला है कितना, n इंटू एन माइनस 1/2। इस लाइन को देखेंगे यहाँ पे, देखें तो मिस्टेक क्या हुआ था, हम अभी अभी सुधार किए हैं। देखें मिस्टेक ये हुआ था यहाँ पे कि जब हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखें लिखे हुए हैं एक, जब हम ये लास्ट टर्म हम जो लिख रहे हैं तो e⁻1 प्लस कितना है, e⁻ कितना लिखा गया है 1 + h, तो e⁻1 इंटू e⁻h लिखेंगे। इसी तरीके से e⁻1 + 2h है तो इस तरीके से लिखेंगे। और जब इसमें से हम e⁻1 देखें सब में, तो जब e⁻1 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, 1 + e⁻h + e⁻2h लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिलेगा। देख रहे हैं ना। लेकिन हम क्या किए थे, इस 1 को छोड़ दिए थे गलती से, यहाँ पे 1 छूट गया था, तो हम यहाँ पे 1 छूट गया था, इसके वजह से यहाँ पे जो सीरीज बनाने में दिक्कत हो रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 छूट गया तो 1 यहाँ पे हम लगा दिए हैं, मीन्स ये करेक्ट हो गया। अब पहले थोड़ा सा गलती हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। देखें यहाँ पे देख भी सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख रहे थे तो कभी कभी हो जाता है। अब देखें, बट ये है कि अगर हो जाए तो उसको सुधार कर लेना चाहिए, ज़बरदस्ती उसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखें तो अब देखें यहाँ पे बस हो गया ये, तो ई देखें ई हो गया। अब यहाँ पे देखें कि सीरीज हमारा किस में था, सीरीज हमारा किस में था, देखें जीपी में है, ये जीपी में है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, तो कितना कॉमन रेशियो कितना वही है, e⁻h है, तो e⁻h, और कुल कितने टर्म है, तो n टर्म है। देखें 1 2 3 4 ऐसे कुल कितने टर्म है, n टर्म है, तो इसका पावर n लगाएंगे, मीन्स nh हो जाएगा, ठीक है, nh हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, nh -1/e⁻h -1 हो जाएगा। देख सकते हैं, अब कोई मिस्टेक बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, इस फार्मूले को भी हम लोग देख लें यहाँ पे कि a इंटू r⁻n-1 दिस, r मीन्स कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो हमारा e⁻h था, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, तो e⁻h इंटू n करते तो e⁻nh लिख दिया गया, यही क्या लिख दिया गया, e⁻nh लिख दिया गया है। अब यहाँ पे एक लाइन हम और लिख करके थोड़ा सा मीन्स कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, अब समझेंगे यहाँ पे n इधर भी है तो 3n इधर भी है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 4n हो गया। देख रहे हैं ना कितना हो गया, 4n हो गया। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन और कर रहे थे, देखें n इंटू n/2 दो जगह है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 3h है, तो कितना हो जाएगा, 5h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5h। यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इंटू n-1/2 हो गया, ठीक है। अब h² वाला देखें, यहाँ पे अकेले है तो h² कितना है, h² n इंटू n-1 2n-1 कितना है, तो 6 है, और e वाला हम यहाँ पे लिख ही देंगे यहाँ पे, तो e पावर समझेंगे यहाँ पे कितना है, e⁻ nh-1 अपॉन e⁻h-1, इस तरीके से लिखा गया है। इसके बाद देखें अब कुछ तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो h बाहर है उसको अंदर लेके चलें, h जो बाहर है उसको कहाँ लेके चलना है, अंदर, तो अंदर लेके चलें। देखें कि अब हमको क्या मिलता है। तो अगला स्टेप क्या है, इस बेचारे h को बाहर अंदर लेके चलना है, ठीक है। तो h को अंदर लेके चलें, देखें हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पे समझेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h को अंदर लेके चलें तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू NH प्लस समझेंगे h जब यहाँ पे आएगा तो h² बना देगा 5h², ठीक है। और यहाँ से कितना होगा, n इंटू n-1/2 प्लस फिर यहाँ पे भी h आएगा तो h⁻3 बना देगा, तो h⁻3 कितना है, n इंटू n-1 2n-1/6 हो जाएगा, ठीक है। और
h इसके साथ भी आ गया है ना, h इसके साथ भी आ गया, तो कितना लिखेंगे e इंटू, समझेंगे e इंटू एच और ब्रैकेट में e पावर NH माइनस 1 अपान e पावर h माइनस 1। इस तरीके से इसको भी हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब तो रास्ता हमको मिल गया है, समझेंगे। NH यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से देखें N इंटू एच कितना आ जाएगा 2, देखें N इंटू एच कितना आ गया 2, तो यहाँ पे जहाँ NH है वहाँ पे कितना लिख देंगे 2 लिखेंगे। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, देखें 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 5, देखें h की जगह पे कितना रखेंगे तो 2/n, तो 2 मीन्स यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4/n स्क्वायर, और इसमें से n कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो 1/n होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, समझेंगे यहाँ पे 1 माइनस 1/n/2 हो जाएगा, समझेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। h पावर 3 है तो यहाँ पे भी रखें 8, देखें ये रखेंगे तो 8/n पावर 3 कितना हो जाएगा 8/n पावर 3, और जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1/n होना चाहिए, तो इसमें से भी n, इसमें से भी n कॉमन, तो n पावर 3 बाहर आके हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/n, इधर 2 माइनस 1/n और बाई 6। अब प्लस इसको हम अलग कर देते हैं, देखें यहाँ पे इस लिमिट को, इतने को हम अलग कर दिए, n वाले को अलग कर दिए, इसको लिमिट को हम अलग कर देते हैं, क्योंकि e के पावर में अलग टाइप का है, तो यहाँ पे हम अलग करते हैं। देखें e बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे अब यहाँ पे n को नहीं टेंड कराएंगे, यहाँ पे किसको टेंड कराएंगे h को, यहाँ पे जो n लिखे हैं अब यहाँ पे हम किसको टेंड कराएंगे, उस लिमिट के लिए हम h को टेंड कराएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0। अब समझेंगे NH की जगह पे कितना रखेंगे 2 रख देंगे, तो e पावर 2 माइनस 1। अब देखें ये हो गया यहाँ पे, तो देखें जब हम रखेंगे तो ये बाहर कर लेते हैं, देखें बाहर कर लेते हैं ताकि हमारा स्टेप बच जाए, तो कितना हो जाएगा e पावर 2 माइनस 1 बाहर हो गया। अब बाकी पे लिमिट का यूज कर दें, लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना देख रहे हैं ना h है, तो h अपान e पावर h माइनस, देख रहे हैं ना, लाइक दिस, इस तरीके से। बहुत सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं, बस थोड़ा सा एक टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे तरीके से समझेंगे, एक क्वेश्चन समझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करें, समझें, इसके बाद हमको यहाँ पे इतने पे n टेंस टू इन्फिनिटी का इतने पे रखें, तो देखें कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 4 2 जा 8, समझेंगे, प्लस यहाँ पे n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ पे रखेंगे तो ये तो भाई 0 हो जाएगा, तो देखें 20, देखें कितना होगा 5 4 जा 20/2, कितना हो जाएगा 8 10 हो जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे इससे या कैंसिल, तो प्लस देखें ये 2 हो रहा है, समझेंगे ये कितना हो रहा है 2 हो रहा है, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में, तो 2/6 मीन्स 1/3 मीन्स कितना हो गया 8/3। बात समझ में आ गया होगा। प्लस अब आगे कितना होगा उसको भी कैलकुलेट कर लिया जाए। आगे का कैलकुलेशन देखें, आगे के कैलकुलेशन में हम लोग ये देख रहे हैं, ये तो 1 हो जाएगा, लिमिट का यूज करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन इतना बच जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं, कितना बच रहा है e इंटू, देखें e स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इतना हमको मिला। इसके बाद कहाँ सॉल्व करें, किस तरीके से लिखें, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं कि इसके बाद कितना आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखें तो इस यहाँ पे कुछ मिटा देते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, इसको इस क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए। देखें इसको ही मिटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है हमको, क्योंकि जगह चाहिए। तो देख लें अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। देखिए अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, देखिए 18 अब प्लस 8/3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो e पावर 3 माइनस e, ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा देखते चलें। अब यहाँ पे भी देख लें कितना हम लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 54,
देखें 54 प्लस 8/3 e⁻³ माइनस दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और 4 12 हो जाएगा और ये 6, ठीक है, और प्लस e⁻³ माइनस ई, ये इसका क्या हो जाएगा सलूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। देखिए कितना आ गया 62/3 प्लस कितना आ गया e⁻³ माइनस ई आ गया। चाहे तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना, अगर मल्टीप्लाई करिए तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए स्टूडेंट। फिर हम एक बार कहेंगे कि इतने बड़े लंबे चौड़े सॉल्यूशन करते समय बहुत ध्यान को अस्थिर रखना पड़ता है कि इधर उधर ना हो। देखें जैसे कि थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, 1 बस भूल गया था, यहाँ पे 1 छूट गया था, जिसके वजह से यहाँ पे दिक्कत आ गया है। तो इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करते हैं, अगर कहीं से भी कुछ मिस्टेक होता है तो कहीं ना कहीं पेन रुक जाएगा, और जहाँ पे पेन रुक जाए तो समझे कि कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। जैसे यहाँ पे मेरा पेन रुक गया था तो हम समझ गए थे कि कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। तो उस मिस्टेक को हमने जब ढूंढा तो क्या पाया कि यहाँ पे 1 छूट गया है। तो 1 कैसे छूटा अभी समझाए थे हम कि 1 कैसे छूटा था, फिर उसको हम सही किए देखें, उसके बाद तुरंत हमारा आंसर मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिंपल से सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे, और कैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को, कैसे इस क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं, इस तरीके से सभी लोग सीख रहे हैं। ठीक है, लिमिट का यूज कैसे किया जा रहा है वो भी सभी लोग सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम जो लिमिट का यूज किए हैं यहाँ पे, तो कौन सा यूज किए हैं अभी हम बताए भी हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x -1/x दिस इज इक्वल टू 1, ये लिख लें। या दूसरा लिमिट का यूज कर रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 x/e⁻x -1 दिस इज इक्वल टू 1, तो ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, देख सकते हैं। तो हम देखिए ना यहाँ पे h है तो e⁻h और h दोनों सेम है, और h किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो इस केस में इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो देख ही रहे हैं सभी लोग कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और रही बात 2015 का जो क्वेश्चन था वो क्या था, हम लिख दे रहे हैं, सभी लोग उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे और हमको कमेंट में बताएंगे कि वो आया कि नहीं आया। तो चलिए 2015 का जो क्वेश्चन है उसको हम लिख दे रहे हैं, सभी लोग सॉल्व करेंगे। क्या है ये 2015 का क्वेश्चन, तो लिखा गया है इंटीग्रल 1 to 3 e⁻² - 3x प्लस x² + 1 dx है। ये 2015 का, इसको सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर भी लिख देते हैं, कितना आएगा, तो -1/3 e⁻−7 -e⁻−1 प्लस 32/3 आएगा। ठीक है, इसको सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा इतना। ठीक है, आंसर अपना चेक भी कर लेंगे, हो सकता है कि हमसे मिस्टेक भी हो सकता है, बट हम पूरा कोशिश करते हैं कि मिस्टेक ना होवे। और जो शॉर्टकट तरीका है फंडामेंटल वाले का यूज करके इसको तो आंसर चेक कर सकते हैं, बाकी लिमिट एज सम का यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लिमिट यहाँ पे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम का यूज करके कैसे डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे इवेलुएट कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन से देखा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन समझ में ज़रूर आते होंगे। तो स्टूडेंट सबसे खुशी की बात है कि लिमिट एज अ सम का कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और रही बात क्वेश्चन की, तो सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें, 2-4 क्वेश्चन ऐसे करते रहें। ठीक है, और इसके बाद का जो भी वीडियो होगा वो क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि हम लोगों को पढ़ना है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पे जो 12th लेवल का जो सिलेबस है हम लोग का, चाहे CBSE बोर्ड का, UP बोर्ड का, SSC बोर्ड का हो, इसमें जो स्टैंडर्ड डायग्राम है उसी के लिए एरिया जैसे कैलकुलेट करने को देता है। जैसे मान लो सर्कल के लिए दे देता है, फिर एक पैराबोला और लाइन से कटिंग का दे देता है, मीन्स क्लोज्ड फिगर की एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, वो भी जिसका डायग्राम हमको मैक्सिमम लोगों को पता रहता है।
ऐसा नहीं है कि जब भी हम एरिया निकालेंगे तो जो भी डायग्राम हमको पता रहे, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जिसको ट्रेस करना पड़ता है, डायग्राम को बनाना पड़ता है और फिर उसकी एरिया कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।